लॉटरी से की गई है? देखिए, जनपद में कुल 1156 राजस्व ग्राम है। उसके सापेक्ष लेखपालों की संख्या कम थी। कुछ लेखपाल चकबंदी विभाग से हमें डेपुटेशन पे मिले हैं, लगभग 35 के आसपास लेखपाल हैं। उनको क्षेत्रों का आवंटन कैसे किया जाए, मैंने सभी 35 लेखपालों को बुलाया और वो जो रिक्त क्षेत्र थे उनकी एक लॉटरी बनवाई और सभी लेखपालों से कहा आप अपने क्षेत्र स्वयं चुन लो। तो इससे मुझे लगता है जब उन्होंने स्वयं अपने क्षेत्र का चुनाव किया है तो वहाँ जाके काम भी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। और इसी तरीके से विकास विभाग में हमारे 946 ग्राम पंचायतें हैं और लगभग हमारे पास 150 के आसपास ही ग्राम पंचायत अधिकारी थे। पूरे ब्लॉक को क्लस्टर में बांटा गया, लेकिन सचिव क्या करते थे कि एक जगह उनकी तैनाती हो गई, फिर 10 किलोमीटर बाद वाई जगह तैनाती हो गई। जब उनको ढूंढा जाता था ना वो तो एक्स गांव में मिलते थे ना वाई गांव में मिलते थे। हम लोग उनके बैठक की, उनके प्रतिनिधियों को बुलाया, उनके यूनियन को बुलाया, फिर पूरे जनपद को क्लस्टर वाइज लॉटरी से अलॉटमेंट कर दिया। सारे हमारे कर्मचारी भी खुश हैं। अब उनके जितने भी गांव हैं, 4-5 गांव एक कर्मचारी के उसमें आया है और वो बहुत क्लस्टर में है, लगे लगे आसपास के सारे गांव हैं जहां उनकी तैनाती की गई है। उद्देश्य यही है कि जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी सुगमता से जनता को उपलब्ध हों। जो जन सेवाएँ हम लोग जनता को प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम समय से दे पाएँ और जनता और अधिकारी कर्मचारियों के बीच में एक हमेशा संवाद बना रहे और जनता को पता हो कि ये अमुक ग्राम पंचायत अधिकारी, अमुक लेखपाल कहाँ कब किस दिन मिलेगा। और इसके लिए आप जानते हैं कि सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिवालय का निर्माण हुआ है। शासन के निर्देश हैं कि जितने भी गांव से रिलेटेड अधिकारी कर्मचारी हैं वो जा करके पंचायत भवन पे प्रतिदिन नहीं, क्योंकि गांव कई एक हो सकते हैं, तो उनका एक रोस्टर बना हो और उसके वो वहाँ जरूर मिले, ताकि जनता की चाहे आय प्रमाण पत्र हो, निवास प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन का इशू हो या पेंशन से रिलेटेड इशू हो या अन्य कोई इशू हो जिसके लिए गांव को वहीं उनके गांव में सुविधा मिले, उनको अनावश्यक रूप से ब्लॉक का, तहसील का, कलेक्ट्रेट का चक्कर ना लगाना पड़े। सर, लॉटरी से ट्रांसफर के पीछे की मंशा क्या है सर? देखिए, लॉटरी से ट्रांसफ़र के पीछे मंशा यही है कि एक तो उस पर कोई बायस्डनेस नहीं रहेगी और अभी से ही जब अधिकारी व्यवस्था में आता है, कर्मचारी व्यवस्था में आता है, तो उसमें एक ये भी डालना कि देखिए निष्पक्षता से आपकी तैनाती हुई है, निष्पक्षता से आपका चयन हुआ है, तो आप निष्पक्षता से ही जनता की सेवा करें।